के बारे में कुछ पता है तो कमेंट करके बताना। फिर वो लोग थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। वो गैंग फिर से बिल्डिंग में आ जाते हैं और मैसेज छोड़ जाते हैं कि जैंगी के जाने तक यहाँ सभी मारे जाएंगे। जल्द ही ये मैसेज फैल जाता है। जैंगी और जो इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। सभी जैंगी को कुछ करने के लिए कह रहे थे। जैंगी गुस्से में ऑडियो मैसेज भेजता है कि उसे किसी से कोई मतलब नहीं है और उन्हें खुद कुछ करना चाहिए। जैंगी अंकल यू को कॉल करता है कि अब उनके चमकने की बारी है। उन्होंने कहा था कि बिल्डिंग 26 के गैंग में सिर्फ 20 लोग ही हैं, तो अगर वो मिलकर लड़ते हैं तो उन्हें हरा सकते हैं। अंकल यू सभी को मनाने लगते हैं। यू कहता है कि उसने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है और जैंगी फिट है तो वही सभी को लीड कर सकता है। तभी जैंगी ग्रुप में कहता है कि अगर सभी उसकी बात मानेंगे तो वो हेल्प करने के लिए तैयार है। सभी कहने लगते हैं कि जैंगी आराम से है। जैंगी समझाता है कि उन्हें रिस्क लेना ही होगा, नहीं तो वो मर जाएंगे। यू सभी को मना ही रहा था। जैंगी कहता है उसके पास गाड़ी है जो बर्फ में चल सकती है। अगर वो उस गैंग से लड़ते हैं तो वो उनके लिए खाना ला सकता है। फिर सभी लोग मान जाते हैं। जैंगी फिर बाहर जाने का डिसाइड करता है अपने स्पेशल जैकेट को पहनकर। जो कुछ कहने वाली थी पर जैंगी उसे मना कर देता है कि उसे कहीं नहीं जाना होगा। वो उस पर पूरा भरोसा करता है। जैंगी जाने से पहले सभी सप्लाईज को गायब कर देता है। बिल्डिंग के नीचे आते ही वो एक विंडो से बाहर जाता है। जैंगी देखता है कि बर्फ काफी ऊपर तक जम गया है। फिर वो अपनी स्नोमोबाइल निकालता है। बिल्डिंग से कोई उसे देख रहा था। फिर वो एक बिल्डिंग पहुंचता है, तियान हाई पुलिस स्टेशन, और गिलास तोड़ते हुए अंदर जाता है। वो बुलेट्स और वेपन्स लेने आया था। वो देखता है कि वहाँ सभी ऑफिसर्स जम चुके थे। जैंगी उन्हें रिस्पेक्ट दिखाता है और ढक देता है। तब उसे कीज मिलते हैं जिससे वो वेपन रूम में घुस जाता है। जैंगी देखता है कि वहाँ बहुत से वेपन्स थे। वो सभी को अपने डायमेंशनल स्पेस में ट्रांसपोर्ट कर लेता है और सोचता है अब उसे खाना चाहिए। फिर वो शॉपिंग मॉल की तरफ जाता है। वहाँ वो सीलिंग को तोड़ते हुए घुसता है और सभी काम की चीज़ों को रख लेता है। जैंगी कुछ खाने की चीज़ें भी रख लेता है और वापस अपने बिल्डिंग में जाता है। बिल्डिंग 26 का लीडर जैंगी को खाना लाते हुए देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसका स्नोमोबाइल चुराने का सोचता है। उसके बिल्डिंग के लोग भी उसे देखते हैं। अंकल यू उसे देखकर बहुत खुश था। जैंगी सभी को बताता है कि ऐसे मौसम में बाहर जाकर खाना लाना बहुत मुश्किल है। यू जैंगी को हीरो कहने लगता है। जैंगी गन दिखाते हुए सबसे कहता है कि ये खाना जो लेगा उसे मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। तभी वहाँ बिल्डिंग 26 का गैंग आने लगता है और खाना देने कहता है। जैंगी सभी को उन्हें मारने कहता है, नहीं तो वो खाना नहीं पाएंगे। जो भी किल करेगा उन्हें 5 दिन के लिए खाना मिलेगा। ये सुनकर सभी पागल हो जाते हैं और अटैक करने जाते हैं और वहाँ सभी के बीच लड़ाई होने लगती है। जैंगी और जो ये देख रहे थे और फिर सभी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। कुछ गैंग मेंबर्स भाग जाते हैं। जख्मियों को देखकर जो जानती थी कि वो उन्हें बचा सकती है, लेकिन फिर ऐसे में मेडिसिन बर्बाद हो जाएगा तो वो इग्नोर कर देती है क्योंकि जैंगी भी नहीं मानेगा। जैंगी सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसे ही सभी उसे फॉलो करने लगे, लेकिन कोई भी खुश नहीं था। जैंगी एक कामचोर लड़के के लिए कैंडी फेंकता है। वो कहता है ये सही नहीं है। जैंगी पूछता है क्या तुम्हें अब भी हिम्मत है? वो लड़का कुछ नहीं कहता। जिन्हें कम खाना मिल रहा था वो समझ चुके थे वो लोग कामचोर हैं और फाइट कर रहे थे। वो लड़का कहता है मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ। जैंगी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस रिजल्ट्स मैटर करते हैं। वो लड़का कहता है वो बहुत गलत कर रहा है। जैंगी 2 आदमियों को ऑर्डर देता है और वो उस लड़के को पकड़ लेते हैं। वो लड़का पूछता है अगर कोई उसकी बात नहीं सुनेगा तो क्या होगा, और उसे मार मिलने लगती है। जैंगी उस लड़के के हाथ से कैंडी ले लेता है और उसे समझाता है कि काम का मतलब खाना है, कोई काम नहीं मतलब कोई खाना नहीं। फिर वो जो को बचा हुआ खाना पैक करने कहता है। तभी उसे कुछ जानी पहचानी आवाज़ आती है। वो यूचिंग और उसकी दोस्त थी जो जैंगी को खाना देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या वो उन्हें भूल गया। जैंगी बताता है कि वो उन्हें नहीं भूला है। उसने जो को खाना ले जाने कहा क्योंकि ज़्यादा खाना नहीं है। यूचिंग रोते हुए पूछती है वो उसे पसंद क्यों नहीं करता। जैंगी उसे थप्पड़ मारकर दूर रहने कहता है क्योंकि अब वो जो के साथ है। पीछे से एक लड़की कहती है यूचिंग एक फालतू लड़की है। जैंगी भी एग्री करता है कि वो हमेशा अमीर लड़कों के साथ रहती थी। वो लड़का जो मार खाया था वो कहता है यूचिंग ने उसका बहुत फ़ायदा उठाया है। कुछ आदमी कहते हैं अगर ऐसा था तो हम ही इसका फ़ायदा उठा सकते थे, पर हमें ये पता नहीं था। यूचिंग गुस्सा होकर भाग जाती है। 2 आदमी उसके दोस्त को पकड़कर ले जाने लगते हैं। जैंगी शुहाव को एक बड़ी चॉकलेट देता है और वादा करता है कि वो और भी अच्छा काम करेगा। इसके बाद जैंगी सभी को काम बांटने लगता है। वहाँ 47 लोग थे। जैंगी, जो, अंकल यू और उसकी वाइफ को छोड़कर 6 ग्रुप बनता है जो बारी बारी से बिल्डिंग को गार्ड करेंगे पूरा दिन। थ्रेट देखने पर उन सबको वार्न कर देना है। अंकल यू एक आर्मी ऑफिसर था तो जैंगी उसे सब कुछ संभालने कहता है। घर पर जैंगी कुछ पढ़ रहा था। जो पूछती है अगर अभी स्नोफॉल होता है तो क्या होगा। जैंगी सारे वेपन्स निकालता है और कहता है
अभी विंटर है तो वो लोग महीने भर फंसे रह सकते हैं और ऐसे टाइम में वेदर से ज़्यादा खतरनाक इंसान है। जैंगी अपनी स्नाइपर चेक करने लगता है और देखता है कि कुछ लोग उसके बिल्डिंग के गैराज में जा रहे हैं। वो वही स्नोमोबाइल लेने जा रहे थे जो जैंगी ने वहां रखने का दिखावा किया था। यू कॉल करके बताता है कि डिफेंस टीम ऑर्गेनाइज हो चुका है और वो मे के पिछली बातों का बुरा ना माने। जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और तो दोस्तों इसी के साथ पार्ट 2 यहाँ पर खत्म होता है। चैनल पर ऐसे ही अलग अलग और भी स्टोरीज आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना।